क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 12.3 cos 2x plus 2 sin square x अपॉन cos square x इसका इंटीग्रेशन है। तो इसमें अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें cos square x को तो आ जाएगा 2 cos x sin x, नहीं है ds के साथ तो हम लोग नहीं करेंगे। तो फिर देखिए कैसे करेंगे। वी नो दैट cos 2x का फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 cos square x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin square x। क्योंकि यहाँ 2 sin square x है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस 2 sin square x और cos 2x, और ये इधर आ जाएगा 2 sin square x, तो ये हो जाएगा 1। इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 1 में, substituting in 1 I equal to cos 2x plus 2 sin square x, cos 2x plus 2 sin square x ये 1 है, इसके नीचे है cos square x और 1 by cos square x होता है sec square x, sec square x का इंटीग्रेशन होता है tan x और एक कांस्टेंट एलिमेंट। ये दूसरा देखिए sin x माइनस cos क्यूब x, ये भी आई इक्वल, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको 1 मान दें। तो जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम लोग करेंगे, अभी जरूरत इसकी 1 की नहीं भी पड़ेगी। तो sin x cos क्यूब x, sin x into cos क्यूब x dx। अगर हम लोग sin x को डिफरेंशिएट करें तो cos x dx आएगा, dx के साथ नहीं है। cos को भी करेंगे तो जो भी आएगा 3 cos स्क्वायर x into माइनस sin x, वह भी dx के साथ नहीं है। तो इसमें कोई ऐसा उपाय कीजिए कि sin cos को बदल दीजिए, जैसे tan में या cos में। तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो अब sec स्क्वायर x अगर इसमें से आ जाए तो cos क्यूब x को ऊपर ले जाइए, ये जाएगा sec क्यूब x और नीचे हो जाएगा sin x dx और इधर चल रहा है i। अगर यहाँ tan x आ जाता तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाता। तो आप एक काम कीजिए, sec क्यूब x sin x में डिवाइड कर दीजिए cos x से, मल्टीप्लाई भी कर दीजिए cos x से, तो ये हो जाएगा sec क्यूब x sin by cos tan x into cos x dx। ये cos ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा sec 4x और नीचे बचेगा tan x। अब अगर हम लोग tan x को t मान लें तो sec स्क्वायर x dx आ जाएगा। तो इसमें से sec स्क्वायर x dx आप एक लिख लीजिए, ये sec स्क्वायर x dx, ये इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, tan x को डिफरेंशिएट करेंगे और ये sec स्क्वायर x, इसको भी आप कन्वर्ट कर दीजिए tan में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और नीचे हो जाएगा tan x। इक्वेशन 1 पुट tan x इक्वल टू t, तो इसको डिफरेंशिएटिंग कर दें। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, substituting in 1, तो I इक्वल टू 1 प्लस tan x को t माने हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर और sec स्क्वायर dx को dt माने हैं, dt आ जाए, sec स्क्वायर dx dt आ जाए और नीचे है tan x में ये t है, तो इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे। अभी इसको हम लोग हटा दें और I इक्वल टू 1 बाई t dt प्लस t स्क्वायर बाई t dt, t स्क्वायर बाई t dt और I इक्वल टू 1 बाई t dt, t स्क्वायर बाई t, तो एक t कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा t, ये हो जाएगा t dt
और आई इक्वल टू लॉग टी प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और आई इक्वल टू लॉग टी की वैल्यू हम लोग क्या सपोज की है 10x, लॉग नॉट 10x प्लस 10 स्क्वायर बाय x बाय 2 प्लस सी। अगर cos 2x को हम लोग t मान के डिफरेंशिएट करें तो उसका हो जाएगा -2 sin 2x dx, नहीं है sin 2x नहीं है, तो अगर हम लोग इसको पुट करें नीचे वाले को, पुट cos x प्लस sin x को t पुट कर दें और यहाँ लिख दें हम लोग डिफरेंशिएटिंग cos x का माइनस sin x का dx, sin x का cos x dx, ये हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा cos x माइनस sin x dx कॉमन ले लेंगे, इसका 2dt, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब cos x माइनस sin x dx चाहिए, तो cos x माइनस sin x cos 2x से आ जाएगा, देख लीजिए फ्रॉम 1 I इक्वल टू cos 2x बाय cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx, और इसको लिख दीजिए आप cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और नीचे हो गया cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया है बी ए माइनस बी, ये जाएगा cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x dx दीजिए इसके साथ, और नीचे हो जाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, एक cos x प्लस sin x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x dx, और नीचे हो जाएगा cos x प्लस sin x, एक कैंसिल हो गया, एक बचा हुआ है, और cos x माइनस sin x dx dt के बराबर है, ये dt लिख दीजिए, इसको t लिख दीजिए, और ये लिख दीजिए बाय 1, ये होगा log mod t प्लस c, ये होगा log t की वैल्यू पुट कर दीजिए cos x प्लस sin x। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 21 I sin इनवर्स cos x dx, इसको 1 मान लीजिए इक्वेशन में, रेंज ऑफ साइन इनवर्स ये होता है -π/2 और π/2 के बीच में, यानी इसकी रेंज -π/2 से कम नहीं हो सकती है, π/2 से अपर लिमिट ज्यादा नहीं होती है, तो इसमें cos x को लिख दीजिए, therefore I इक्वल टू साइन इनवर्स cos x को लिख दीजिए sin π/2 माइनस x, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एट साइन π/2 माइनस x इक्वल टू cos x, हालांकि साइन π/2 प्लस x भी cos x होगा, लेकिन π/2 प्लस x साइन के साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि cos x की जो वैल्यू है साइन इनवर्स के साथ है, और साइन इनवर्स की रेंज लोअर लिमिट -π/2 अपर लिमिट π/2, तो π/2 से कम ही रहेगी, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा π/2 माइनस x dx, और ये हो जाएगा π/2 dx माइनस x dx, ये हो जाएगा π/2 dx का x, इसका x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, वेरी सिंपल। अगर यहाँ पर cos x रहता, ये भी cos x होता, तब तो सीधे cos स्क्वायर x ऊपर जाके sec स्क्वायर x हो जाता और इंटीग्रेशन 10x होता, लेकिन यहाँ cos x माइनस a है और cos x माइनस b है, अब इन दोनों में x माइनस a को किसी सिंगल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हम लोग पुट कर रहे हैं, पुट a इक्वल टू x माइनस a, b इक्वल टू x माइनस b, देयरफॉर a माइनस b, क्या हम ये चाह रहे हैं कि वेरिएबल कैंसिल हो जाए, x से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस a प्लस b, और a माइनस b, ये हो जाएगा b माइनस a, इसमें मल्टीप्लाई कर दे साइन a मान लीजिए, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन a cos b माइनस cos a sin b, और ये हो जाएगा cos a cos b तो कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा साइन बी माइनस ए, और हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी बाय साइन बी माइनस ए इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। देयरफॉर फ्रॉम 1 I इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी है, इसका यूज कर रहे हैं तो हम लोग लिख रहे हैं 1 बाय साइन बी माइनस ए, और अंदर लिख रहे हैं साइन ए माइनस बी। ये बाहर इसलिए किए कि इसके ये b कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो साइन b नॉट भी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद। लेकिन याद रखिए जो कैपिटल A है ये कांस्टेंट यहाँ नहीं है, क्योंकि हमने कैपिटल A सपोज किया है x माइनस a को, b है x माइनस b को, यानी इसमें x इंक्लूडेड है, और यहाँ ds चूंकि है तो ये अंदर रहेगा इंटीग्रेशन के, और नीचे आ जाएगा cos x माइनस a, तो ये हो जाएगा cos a cos b, क्योंकि cos x माइनस a को हम लोगों ने a माना है, तो ये cos a cos b इक्वल टू 1 बाय साइन b माइनस a, और इसको ब्रेक कर दीजिए, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, नीचे cos a cos b। अभी इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक इसमें x नहीं आएगा dx काम नहीं करेगा। 1 बाय साइन b माइनस a, अब इसको अगर आप सेपरेट कर दिए तो cos b कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन a बाय cos a, और यहाँ सेपरेट करेंगे तो ये cos a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन b बाय cos b, ये हो जाएगा dx। 1 बाय साइन b माइनस a, साइन a बाय cos a, ये हो जाएगा tan a, ये हो जाएगा tan b, और इधर ये तो i चल रहा है, और i इक्वल टू 1 बाय साइन b माइनस a tan a। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, tan x माइनस a माइनस tan x माइनस b। a को हम लोगों ने सपोज किया था x माइनस a, b को सपोज किया था हम लोगों ने x माइनस b, b के बदले x माइनस b। अब ये हो जाएगा 1 बाय साइन b माइनस a, tan का इंटीग्रेशन लॉग मॉड से x माइनस a, इसका हो जाएगा लॉग मॉड से x माइनस b, और बंद कर दीजिए इसको, एक कांस्टेंट दे दीजिए। tan x का इंटीग्रेशन यहाँ ऐड लिख दीजिए, ऐड tan x dx का इंटीग्रेशन होता है log मॉड sec x, 1 बाय साइन b माइनस a। इंटीग्रेशन तो हो चुका है, अब लॉग फ्रैक्शन लगेगा, माइनस है तो ये हो जाएगा sec x माइनस a बाय sec x माइनस b, चाहे तो आप पूरे पर नोट दे दीजिए, प्लस c। अब अगर यहाँ पर साइन b माइनस a को हम लोग -1 कर दें तो ये हो जाएगा साइन a माइनस b, और ये हो जाएगा log sec x माइनस a और sec x माइनस b। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं ऐड साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी साइन के अंदर अगर साइन चिन्ह हम लोग बदल दें तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब ये -1 इस पर आ जाएगा, क्योंकि लॉग है तो ये पावर में आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग sec x माइनस a बाय sec x माइनस b, और ये -1 हो जाएगा, तो 1 बाय साइन a माइनस b लॉग, ये चूंकि पावर माइनस है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हो जाएगा sec x माइनस b बाय sec x माइनस a, प्लस c चल रहा है, प्लस c चल रहा है, 1 बाय साइन a माइनस b
नीचे वाला सेक है, अब अगर इसको ऊपर ले जाएगा तो ये हो जाएगा cos x माइनस ए, और ये न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो हो जाएगा cos x माइनस बी। इसमें आप जहां पर भी आंसर ला करके छोड़ सकते हैं। इसमें डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट है, तो जब डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट हो और ऊपर प्लस या माइनस साइन हो, तो पहले ये देखने की कोशिश कीजिए कि अगर उसको सेपरेट करेंगे तो कुछ टर्म अगर कैंसिल हो जाए, कुछ फैक्टर कैंसिल हो जाए तो कोई फॉर्मूला आ रहा है इसमें। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम लोग उसको सेपरेट कर दें तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो हम लोग इसको करेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस सेपरेट कर रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये साइन कैंसिल हो गया तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, 1 बाय कॉस ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, 1 बाय साइन ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स। सेक का होता है इंटीग्रेशन tan x, कॉस का माइनस होता है तो हो जाएगा प्लस cos x और प्लस सम cos x। नाउ कम टू 24। इसमें अगर हम x ex को सपोज कर ले t, तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा ex1 प्लस x ex, और यही है ऊपर में। तो इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 मान लें और इसको हम लोग लिख दें cos e पर पावर x को t, और इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट t। तो ये ex को छोड़ दीजिए, x का 1 प्लस x को छोड़ दीजिए, ex का ex, और ये पूरे पर आ जाएगा dx इक्वल टू dt। इसमें से ex, इसमें से अगर हम ex कॉमन ले लें बचेगा 1 प्लस x dx इक्वल टू dt। और ये देखिए ex 1 प्लस x dx dt है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 I इक्वल टू ex 1 प्लस x dx dt, ये हो जाएगा dt बाय t, ये हो जाएगा log t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू है x पर पावर dx, t की वैल्यू है x पर पावर dx, और dt बाय cos स्क्वायर t, सॉरी ये हो जाएगा cos स्क्वायर t, तो फिर ये हो जाएगा sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर का हो जाएगा tan t प्लस c, ये tan, और ब्रैकेट में आ जाएगा x पर पावर ex प्लस c।